हेलो स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट का एक सम देखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द एक्सिस बैंक लिमिटेड हैज सोन द बैलेंस ऑफ ₹9,90,000 इन इट्स लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट एज ऑन 1st April 2024 and the balance in BedTab reserve account as on that day showed ₹81,000. During the year 24-5, the income of interest and discount was ₹9,36,000, while sanctioned and recovered loan, cash credit and overdraft was ₹11,16,000 and ₹10,80,000 respectively. During the year, ₹45,000 was written off as bad debts and it was estimated to keep bad debts reserve at ₹1,08,000. Prepare following accounts in the books of Axis Bank Limited: loan, cash credit and overdraft account, bad debt account, bad debt reserve account, interest and discount account. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करके हम लोगों को ये 4 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ये जो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी SY BCom नवंबर 2016 की एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम ये जो 4 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला है उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्सिस बैंक लिमिटेड। सबसे पहला लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद बेड डेप्ट अकाउंट प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद बेड डेप्ट रिजर्व अकाउंट और लास्ट में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट यहाँ पर हमने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको उसका यहाँ पर एंट्री करते जाते हैं। तो सबसे पहले द एक्सिस बैंक लिमिटेड हैज सोन द बैलेंस ऑफ ₹9,90,000 इट्स लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट एज ऑन 1st April 2024। ठीक है, तो 1st April 2024 को बैंक के अकाउंट में 9,90,000 का लोन है। ठीक है, तो डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे 9,19,000, डेट लिखेंगे 1st April 2024। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतना बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस इन बेड डेप रिजर्व अकाउंट 81,000। तो बेड डेप रिजर्व अकाउंट जो हमने बनाया है उसके अंदर बैलेंस लिखेंगे, उसका क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 81,000 1st April 2024। बैलेंस ब्रॉट डाउन 81,000। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस जो था, ठीक है, लोन का और बेड डेप रिजर्व का, दोनों का आपने एंट्री कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर 24-5 द इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट वॉज ₹9,36,000। ठीक है, पूरा जो ईयर है 24,000, उस दौरान 9,36,000 का जो इंटरेस्ट है वो मिला। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में इसका एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 9,36,000 पूरे साल में मिला है, यानी यहाँ पर आप डेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ईयर की लास्ट डेट लिख दोगे तो भी चलेगा। सनट्राई अकाउंट, इतना आपको पूरे साल में इंटरेस्ट मिला, इसका भी एंट्री हो गया। वाइल सैंक्शनड एंड रिकवर लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट वॉज ₹11 lakh एंड ₹10,80,000 रिस्पेक्टिवली। यानी सैंक्शन लोन एंड रिकवर्ड जो लोन है उसका अमाउंट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट में उसका एंट्री होगा। ठीक है, तो सैंक्शन लोन कितना है 11,16,000। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 11,16,000 पूरे ईयर में दिया गया है, यानी डेट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पूरे ईयर का है 24/5 का। किसको दिया गया होगा ये? कस्टमर्स को, यानी उनके करंट अकाउंट थ्रू दिया जाता है। टू करंट अकाउंट लोन सैंक्शन।
इतना लोन पूरे साल में सैंक्शन किया गया है, उसमें से रिकवर कितना हुआ, तो जो रिकवर अकाउंट अमाउंट है 10,80,000 है। तो 10,80,000 आपका रिकवर हो गया, यानी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। पूरे साल भर का है, डेट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 24/5। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन रिकवर्ड, इतना लोन रिकवर्ड हो चुका है। ड्यूरिंग द ईयर ₹45,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बेड डेप्स। यानी पूरे साल में जो लोन का अकाउंट है उसमें से 45,000 जो है रिटर्न ऑफ किया, राइट ऑफ कर दिया आपने। तो 45,000 लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2024/5 बेड डेप्स। ठीक है, ये राइट ऑफ हो गया। अब ये जो राइट ऑफ किया 45,000 लोन अमाउंट, ये आपको बेड डेप अकाउंट में उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, तो बेड डेप अकाउंट में डेबिट साइड पे 45,000 लिखेंगे। लोन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट। ईयर का लास्ट डेट लिखेंगे 31 मार्च 2025। ठीक है, क्योंकि 24/5 का ये जो है वो लास्ट दिन को यहाँ पर एंट्री करेंगे। इट वॉज एस्टिमेटेड टू कीप बेड डेप रिजर्व ₹1,08,000, यानी बेड डेप रिजर्व अकाउंट जो हमने बनाया है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना रखना है, 1,08,000। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री कर देते हैं 1,08,000 31 मार्च 2025 को। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,08,000। ठीक है, तो सम में जितना भी आपको डिटेल दिया गया था उसका एंट्री कर दिया। अब टाइम जो आया है वो अकाउंट क्लोज करने का, तो सभी अकाउंट क्लोज करेंगे हम 1 बाय 1। सबसे पहले लोन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये अकाउंट क्लोज करते हैं। तो इसके डेबिट साइड का टोटल होता है 21,06,000। ये टोटल क्रेडिट साइड पे भी लिख देते हैं 21,06,000। इसमें से ये जो दो एंट्री है वो माइनस करेंगे तो आपका लास्ट का बैलेंस मिलेगा 9,81,000 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,81,000। तो ये आपका लोन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब बेड डेप्ट अकाउंट क्लोज करते हैं। तो बेड डेप्ट अकाउंट में देखो एक ही एंट्री आया है 45,000 का। अब टोटल करेंगे तो लेफ्ट साइड में 45,000, ये 45,000 राइट साइड में भी लिख देंगे क्रेडिट साइड में यहाँ पर। और ये अकाउंट क्लोज करके कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, बेड डेप्ट रिजर्व अकाउंट में। तो ईयर एंड में यानी 31 मार्च 2025 बेड डेप्ट रिजर्व अकाउंट 45,000। ठीक है, यानी इसका जो बैलेंस है बेड डेप्ट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर। तो 45,000 वहाँ से लाए तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा बेड डेप्ट रिजर्व में 31 मार्च 2025। कहाँ से लाए, बेड डेप्स में से, बेड डेप्स अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से बेड डेप्स अकाउंट क्लोज किया, उसका जो बैलेंस था वो बेड डेप्स रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। बेड डेप्स रिजर्व अकाउंट जो है वो क्लोज करने का टाइम आ गया है। तो इसका भी टोटल करते हैं तो टोटल होता है 1,53,000 डेबिट साइड का। वही टोटल क्रेडिट साइड में भी लिख देते हैं 1,53,000।
उसमें से 81,000 जो ऑलरेडी है वो माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 72,000। तो ये जो है 72,000 एडिशनल प्रोविज़न है, इतना हमें एडिशनल प्रोविज़न करना पड़ेगा 31 मार्च 2025 को बाय PL अकाउंट। एडिशनल प्रोविज़न टू बी मेड, इतना आपको एडिशनल प्रोविज़न करना पड़ेगा, कितना 72,000 का। ठीक है, अब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहाँ पर भी एक ही एंट्री है, 9,36,000 टोटल होगा। 9,36,000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ईयर के एंड की डेट आएगी 31 मार्च 2025। 9,36,000 ये अकाउंट भी कहाँ पे ले जाके क्लोज करेंगे, PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, PL अकाउंट। ठीक है, ये आपका लास्ट का बैलेंस। तो इस तरह से ये सब यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखो वापस एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट अकाउंट, बेड डेप्ट अकाउंट, बेड डेप्ट रिजर्व अकाउंट एंड लास्ट में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। तो ये सब यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है।